खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मैं आज भद्रवा के कम्युनिटी हॉल में मौजूद हूं। यहां नेहरू युवा केंद्र की जानिब से खिताई चुनाव के नौजवानों के हुनर को पहचानने और उसे फ़रोग देने की गर्ज से युवा उत्सव का इनेकाद किया गया है। तो मज़ीद जानकारी के लिए हम नेहरू युवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास आएंगे। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या मकसद है इसका, ये जो आज महोत्सव चल रहा है तो इसका क्या मकसद है? देखिए, आज जो यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र डोडा की तरफ से भदरवा में युवा उत्सव आयोजित किया जा रहा है, इसका हमारा मकसद ये है कि जो युवाओं में जो टैलेंट है 6 फील्ड्स पे हमने फोकस रखा हुआ है, जिसमें पेंटिंग, पोइट्री, मोबाइल फोटोग्राफी, डेक्लेमेशन, कल्चर और युवा संवाद, ये जो 6 फील्ड्स हैं, इनमें जो युवाओं का टैलेंट है उसको उभारना। और यहाँ पे जब हम देखते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में तो बच्चों में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। ख़ासतौर पर जो युवा हैं 15 से 29 साल की उम्र के, उनमें हमने फोकस रखा है कि वो जो टैलेंट है आज उसको वो परफॉर्म करें, ताकि कल हम उनको स्टेट लेवल और उसके बाद नेशनल लेवल तक भी जाने का जो मौका है वो हम प्रोवाइड करें। तो आज हमारा मेन मकसद यही है कि उनके टैलेंट को निखारने का ही, जो हम भरपूर यहाँ पे आज ज़िला इंतज़ामिया के सहयोग से, हमारे PRI मेंबरान के सहयोग से आज बड़ी अच्छी तरीके से हम यहाँ पे आयोजित करवा रहे हैं। तो DDC चेयरमैन धनात्र सिंह कोतवाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये जो प्रोग्रेस टाइप के प्रोग्राम होते हैं, तो इन रूरल एरियाज़ में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनसे जो प्रोग्रामों का? आप इन पॉजिटिव चीज़ों को लेकर लोगों में पहुंचाएं और जो इस तरीके से यहाँ पर एक जो ड्रग अब्यूज़, उसके ख़िलाफ़ भी यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। जो मेरे पास आंकड़े आए हुए हैं तो बहुत ही रिस्की है कि जिस तरीके से हमने मिलिटेंसी को फाइट किया गया है, तो उससे और भयंकर रूप यहाँ पर जो है ये ड्रग्स वाला मामला लेके आया है। तो इससे भी हमने कहीं ना कहीं अपने बच्चों को जो है दूर रखना है, उससे बचाना है। उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये जो ऐसी जैसी एक्टिविटीज़ हैं इनको बढ़ाया जाए और पढ़ाई के साथ साथ इनको भी उतना ही अनिवार्य किया जाए, उतना ही ज़रूरी जो है इस पर फोकस किया जाए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो हैं वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी का जो है निर्वाह कर सकें। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आपसे चाहूँगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये प्रोग्राम, ये इस टाइप के प्रोग्राम कितने इम्पोर्टेंट और क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले आदाब। मेरा नाम नादिया फ़ारूक है। मैं उम्मीद लाइवलीहुड मिशन से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज ये जो युवा केंद्र की तरफ से प्रोग्राम हुआ है, ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो हमारी यंग जनरेशन है उनको मौका मिलेगा अपना टैलेंट को उभारने का, अपने टैलेंट को सामने रखने का, और ज़्यादा मौका मिलेगा उनको। एक तो ड्रग्स से वो दूर रह सके, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, दूर रहेगा। और आज मैं इनका स्पेशल थैंक भी करती हूँ कि जो इन्होंने हमें बुलाया। जो हमारी बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, तकरीबन बहला ब्लॉक और भदरवा ब्लॉक से जो हमारे साथ 7,000 बहनें जुड़ी हैं, वो जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, अपने जो भी वो अपनी चीज़ें बनाती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे उन्होंने रखी, यहाँ पे इनको दिखाया, अपना टैलेंट सामने रखा। तो ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। थैंक यू। तो कुछ पार्टिसिपेंट हमें यहाँ दिख रहे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर किसमें कंपटीशन, आप किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपको क्या लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट है इस टाइप के प्रोग्राम होना ऐसे जैसे? सर, बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ भदरवा देखा जाए तो भदरवा में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो बच्चों को मिले, ये यहाँ के यूथ को मिले। बहुत कम प्लेटफॉर्म ही नहीं है यहाँ पे ऐसा। सिर्फ स्कूल लेवल पे कल्चर एजुकेशनल सेल बना हुआ है जहाँ पे बच्चों को प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, जहाँ पे बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, UT लेवल पे परफॉर्म करते हैं। बाकी यहाँ के यूथ के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो प्रेजेंट कर सकें। तो मेरा इवेंट इस वक्त पोइट्री में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, पोइट्री में। और जो देखा जाए तो यहाँ के जो ग्रुप आया हुआ है, ये नेहरू केंद्र डोडा से, तो बहुत अच्छा इवेंट है ये यूथ के लिए कि अपना टैलेंट को शो कर सकें। वो यहाँ के यूथ के लिए टैलेंट शो होगा तो यहाँ के बच्चे अगर आगे निकलते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आपसे भी जानना चाहूँगा, आपका नाम जानना चाहूँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप किस टैलेंट को जो है वो दुनिया के सामने लाने का? मेरा नाम प्रतिभा राजपूत है और हम अटकार पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल से आए हुए हैं यहाँ पर। और ये हमारे लिए बहुत कम चांसेस मिलते हैं। अगर हमें ऐसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है इतना सब कुछ करने का, तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारे स्कूल में भी यही बताया जाता है कि अगर आपको मौका मिलता है तो हमें मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और आज के यूथ के लिए पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीज़ें कोई भी हो, डांस हो, पोइट्री हो, डिबेट हो, स्पीच हो, कुछ भी हो,
पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे जो है हमारा जो स्टेज का जो फियर होता है उससे वो भी कम हो जाता है, आगे लाइफ के लिए भी हम तैयार होते हैं। आगे जो बहुत सारी जो मतलब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, आगे कुछ करना है, कुछ बोलना है कभी स्टेज पे जाके, तो वो वाला फियर भी हमारा ख़त्म हो जाता है। और अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज पार्टिसिपेट करके। हमने डांस में पार्टिसिपेट किया है, भद्रवाही जो हमारा भद्रवाही फोक डांस है हमने उसमें किया है, जिसको हम कोड बोलते हैं अपनी भद्रवाही में, तो हमने उसमें किया है पार्टिसिपेट और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अलग अलग डांसेस हैं यहाँ पे, कश्मीरी किया हुआ है लोगों ने, लद्दाखी का दिखाया हुआ है, हमारे स्कूल से भी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, पोइट्री में डिबेट में आए हुए हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे लिए इतना गवर्नमेंट सोच रही है, इतने प्रोग्राम्स हैं, तो हमें ये छोड़ना नहीं चाहिए। प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुका है। अब हमको आपको सीधा अंदर ले चलते हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है। तो हम इस वक्त अंदर आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम जो इस वक्त चल रहा है। तो कहीं टाइप के कंपटीशन जो है इसमें हो रहे हैं। तो फिलहाल हम आपको अंदर की कुछ झलकियाँ दिखाना चाहेंगे कि कितने लोग जो हैं इस प्रोग्राम को देखने आए हुए हैं। सर, कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इस टाइप के प्रोग्राम जो होते हैं, यूथ को कितना मोटिवेट करते हैं? इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बच्चों तक और ख़ासकर जो हमारी नौजवान नस्ल है उन तक ये पैगाम पहुंचाते हैं कि अपने मुल्क के तई जज्बे खिदमत हमने कैसे डेवलप करना है और फिर कैसे अपनी ज़ात से पहले अपने देश को, अपने मुल्क को रखना है ताकि हमारा मुल्क जो है आगे तरक्की करे। हमारे ये जो जवान हैं हमारा मुस्तकबिल है, और अगर हम अपने जवानों को, हमारा जो हाल है, अगर हम उनकी सिंचाई ऐसे करते हैं कि मुस्तकबिल में वो एक बेहतर देश बना सकते हैं, बेहतर मुल्क बना सकते हैं, इससे बढ़कर कोई बढ़िया पैगाम नहीं हो सकता। तो ये थे एसपी भद्रवाह जिन्होंने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट रोल ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं सोसाइटी को किसी के रिलेटेड भी हो उसमें उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ग्राउंड रिपोर्ट तो ये थी आज की ग्राउंड रिपोर्ट। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। आज के इस एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। ज़िला रामबन के संगलदान तत्ता पानी के मकाम पर आज हम पहुंचे हुए हैं। कुदरत का एक बेइंतहा जो तोहफा है वो ज़िला रामबन की आवाम को मिला है तत्ता पानी की शक्ल में, जो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है हर साल इस सीज़न में लोग यहाँ पहुँचते हैं। जम्मू कश्मीर से और बाकी मुल्क की दीगर जगहों से भी लोग यहाँ आते हैं। इस चश्मे पे जो है ये गर्म जो है हॉट स्प्रिंग जिसे कहा जाता है वो है यहाँ पर, उसमें जो है नहाते हैं और कई दिन यहाँ पर स्टे भी करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनके तजुर्बात जानने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ जो बेसिक कम्युनिटीज़ की जो ज़रूरत है उन पर भी हम यहाँ पर तबादला ख्याल करेंगे। सबसे पहले मैं तत्ता पानी का जो है ये हॉट स्प्रिंग जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, बच्चे हैं, हर तरह के लोग जो है यहाँ पर आते हैं और इस हॉट स्प्रिंग में जो है वो नहाते हैं। ये देखिए आपकी यहाँ पर दो सेक्शन है, एक लेडीज़ का है, एक जेंट्स का है। ये जेंट्स वाला सेक्शन है। गर्म क्या फ़ायदा हो सकता है इस गर्म पानी से? फ़ायदा ये है दर्द से आराम हो गया। दर्द से आराम हो गया। आप पहले भी आए हैं? अच्छा, पहली बार, दूसरी बार आए, चलिए ठीक है, तीसरी बार, चलिए शुक्रिया। तो ये आप अंदर एक बार तस्वीर हम आपको दिखा देंगे। ये जो है सामने जो है इसके निकलने की जगह है, ये जो पहाड़ के अंदर से निकलता है। यहाँ पर जो ये पानी स्टोर होता है, जो हड्डियों की बीमारी है उनसे आराम मिलता है, थकावट, फैट्स वगैरह को लेकर के यहाँ पर बहुत आसानी हो। तो यहाँ पर काफ़ी वक्त से जो है आप यहाँ आए। पहले अपना नाम बताएंगे, कहाँ से आते हैं और किस तरह की सहूलियत जो है आसानी पहुँचती है इस गर्म पानी के वजह से? तो यहाँ पर अच्छा, आपने खुद जाती तौर पे तजुर्बा किया है? अच्छा अच्छा, आराम हो गया यार, आप भी नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो आप हैं जी जी, जो संगलदान से यहाँ तक जो रोड है इसकी तरफ गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं देती है। टूरिज्म का रोड बहुत खराब है यहाँ, टूरिज्म की कोई यहाँ की मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है। रोड का बिल्कुल खस्ता है, रोड बहुत मुश्किल होती है उनको चलने में, गाड़ी को चलने में बहुत तकलीफ। चलिए शुक्रिया। उनका हॉट स्प्रिंग जो होता है, नाम ही है हॉट स्प्रिंग, तो इसके साइंटिफिक क्या फायदे हो सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए कारण है? तो लोगों का रश जो देख के है यकीनी तौर पर कहा जा सकता फायदा तो इस चीज़ का। मेरा नाम मोहम्मद खान है, मैं बानी। तो मैंने सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना है, जैसे रिलेटिव से सुना है कि यहाँ पर तत्ता पानी ऐसा हॉट स्प्रिंग है, तत्ता पानी के नाम से हम इसको जाना जाता है। तो टूरिज्म मैप पे भी आया, अभी रिसेंटली हमारा महू वैली टूरिज्म मैप पे आया और उसके बाद
हमारा ये तत्तापानी टूरिज्म मैप है। तो आज ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ आने का। तो जब हम आए तो पहली बात यहाँ फैसिलिटी थोड़ी बहुत कम है। तो पहली बात जो है रोड कनेक्टिविटी कम है और यहाँ रहने सहने का कोई प्रोग्राम नहीं है। खास इंतजाम टूरिज्म का एक सराय है यहाँ पे मेपाल के नाम से। तो उसमें 2-4 कमरे और डोरमेट्री है। तो पूरा सहूलियत, यकीनी तौर पे सहूलियत का होना बहुत ज़रूरी है इस तरह की जगहों पर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि गुज़श्ता दिनों में जो है हुकूमत ने जो है टूरिज़्म मैप जो है टूरिज़्म के लिए जगह ही आइडेंटिफाई की थी। तो ये जगह तत्तापानी भी थी। यहाँ के मकामी नौजवान है सयाहत के एतबार से इस जगह का कितना इंपॉर्टेंस है और यहाँ फैसिलिटीज़ को लेकर किस तरह के इकदाम किए जाने चाहिए, किन की नाअहली है कि आज हम इस तरह की परेशानी देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रिया कि पहाड़ों के दामन में हो, यहाँ पर पहाड़ों पर हो, आपने कोशिशें और काविशें जो है जारी रखी है आवाम की आवाज़ को उजागर करने की। आज जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, हमें उम्मीद है सरकार इस प्रोग्राम को सुनेगी और तवज्जो मरकूज करेगी और यहाँ की मुश्किलात का अजाला करेगी। सयाहत के एतबार से किस तरह का और बुनियादी सहूलियात किस तरह की है, मैं आपको बताता चलूँ वाली साहब, ये संगलदान से करीबन सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। गर्म चश्मा पीर पंचाल और वादिया जनाब के पहाड़ों के बिल्कुल दामन में नदी के किनारे पर है। दहाइयों से यहाँ पर जो है लोग नहाने के लिए आते हैं, फैज़याब हो जाते हैं और हर बार हमारा मुतालबा रहता है यहाँ मुकामी होने के नाते सरकार और इंतजामिया तक कि कम से कम इसको टूरिज्म मैप पे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि बाहर से जो सयाह आते हैं वो कम से कम यहाँ उन्हें अकोमोडेट करने की कुछ न कुछ। पिछली बार हमने देखा कि एक मैप पे आया जी, तत्तापानी जो है हॉट स्प्रिंग जो है वो अब टूरिज्म मैप पे है और कोई भी सर्च कर सकता है, ये स्पॉट उन्हें पता चल जाएगा। लेकिन सिर्फ मैप पे ही आया है, अब कितना ज्यादा आया है ये अभी कहा नहीं जा सकता है, हम भी इससे वाकिफ नहीं है। लेकिन सिर्फ बातें हुई हैं कि ये फलां जगहें जो है वो टूरिज्म पे लाई गई है। अब यहाँ के हालात अगर आपको बताते चले, संगलदान से तत्तापानी तक 6 किलोमीटर सड़क पहले PWD के पास थी, अब PMGSY के अंडर है, लेकिन खस्ता हाली का शिकार। जनूबी हो, वस्ती हो, शमाली कश्मीर हो, तमाम लोग यहाँ आते हैं। हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में आते हैं और आते रहते हैं। सीजन चल रहा है, बिल्कुल सीजन चल रहा है, लेकिन सहूलियात कुछ नहीं है। पिछले दौरान हमने देखा कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ शर्ट्स बनाए हुए थे, लोगों का रोजगार था, बाहर के लोगों की खिदमत के लिए और अपना भी रोजगार चूल्हा चलता था, उसे गिरा दिया गया इंतजामिया की तरफ से। लेकिन उसके बाद कहा गया कि हम यहाँ पर एक तामीर करेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाएंगे लोगों की सहूलियात के लिए। यहाँ श्रीनगर ही नहीं, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा या केरल तक के लोग आते हैं। फॉरेन के भी टूरिस्ट हमने देखे कि यहाँ आए, लेकिन सहूलियात नहीं। बिजली का फुकदान, पीने के साफ पानी का फुकदान, यहाँ पर बाथरूम 20-25 तो बनाए गए हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी खस्ता है कि वहाँ पर हम जाने के लिए जितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन नहीं जा पाएंगे, बदबू ही बदबू है। और यहाँ तत्तापानी में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। यहाँ पर करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं लोग आके। यहाँ बिजली, पानी, सड़क, रहने का इंतजाम जो है वो किया जाना चाहिए, वरना आने वाले वक्त में शायद लोग यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करना। यहाँ के लीडरान और सियासी लोगों की जो नाअहली है कि इस तत्तापानी को वो सयाहत के उस नक्शे पर न ला सके और इस खुदा की इस बेहतरीन तोहफे को पहचान नहीं सके। लेकिन आने वाले दिनों में यही उम्मीद यहाँ की आवाम कर रही है, यहाँ पर आने वाले लोग कर रहे हैं कि इस जगह को डेवलप किया जाएगा, बेसिक कम्युनिटीज़ यहाँ पहुँचाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और यहाँ का रेवेन्यू जनरेट हो और तत्तापानी जो है वो सयाहती नक्शे पर अव्वल नंबर पर हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए तत्तापानी रामबन से बिलाल बाली। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages,
26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages. खबर पहाड़ों की विच अस तुसां दा स्वागत करने आ। इसलै अस मिंट ने इलाका सागरा च मौजूद हाँ। इत्थै दे लोकां दी एह् डिमांड है कि असें भी बैंकर होने चाहिए। इन्हां दा कहना है कि जिहड़ा गौरमेंट दा आर्डर है वो 0 to 3 किलोमीटर तक बैंकर होने चाहिए, लेकिन इन्हां दा जिहड़ा इलाका है वो अगर हवाई नापिया जाए तो 1 किलोमीटर तो भी कम है, तो लेकिन इत्थै बैंकर कोई नहीं। अस इन्हां लोगों नाल गल कर सा, इन्हें पूछा कि इन्हां दी क्या डिमांड है। जी जनाब, मैं इस मीडिया में बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस इलाका विच असल खबर लेने वास्ते आए। जनाब, असल ये मुतालबा है कि साड़ी अस वार्ड नंबर पंचायत सागरा नहीं वार्ड नंबर 1 खड़े हैं। तो जनाबा असल ये कहना है कि असन इत्थों हवाई आधा किलोमीटर है बार्डर है जड़ी। तो अस देखो ये सारा गाँव है सागरा, चौकी वार्ड नंबर 1 है। तो इस 2002 दी शैलिंग 5 कैजुअल्टियाँ हुई, तक कई ग्रां अस नाल पिछे मोर्चे मिल गए, लेकिन असन जरा सागरा पंचायत है, इसी असने पंचायत की तरफों एक अस को लिस्ट मंगी सी कि मोर्चों वास्ते तुम लिस्ट दियो, 100 मोर्चा पंचायत सागरा दे सा। वो अस इत्थे लिस्ट बनाई दित्तियां, लेकिन कुछ वो कटिए कि जनाब इत्थे ये फाल नहीं कर रहा सागरा। जनाब नहीं अस ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जनाब के असने जनाब DC साहब की, SDM साहब की, जितने भी डिस्ट्रिक्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें सब ने किया अस अपील करने हैं कि असनियाँ जितना भी इतने अच्छी देखने के मौके पर आन। असनी ये वार्ड नंबर 1 की देखा जाए कि कितना क्लोज है, बिल्कुल अस छोटा जो फैर होना वो भी असने घर में अचना नहीं। तो क्या रीज़न रहा किए कटे ना, कोई पता नहीं। कोई भी अगर अचना इसी लिखना या तो कोई लिख जाना 5 किलोमीटर दूर है सागरा, कोई लिख जाना 2 किलोमीटर। चेयरपर्सन डॉक्टर दर्शना अंद्रावी जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री पांडुरंग पोले जी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर SSP श्रीनगर, आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गुलजार अहमद भट्ट साहब, डॉक्टर सतीश विमल, सभी सभागार में उपस्थित सभी कलाकार, हमारे एकेडमी के सेक्रेटरी साहब, देवियों, सज्जनों और मित्रों, जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए लोक कलाकार के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज जिन कलाकारों को सम्मानित किया गया है उनके प्रति मैं लोक परंपराओं को सहेजने और उसके माध्यम से समाज सेवा करने के लिए सबका आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें
शुभकामनाएं भी देता हूं। अगर आप देखें तो वैदिक काल से हमारे देश को परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए दो बातें कही जाती हैं। पहली बात जिसका अक्सर जिक्र होता है कि विविधता में एकता का स्वरूप धारण किया हुआ भारतवर्ष ये उत्सवों का देश है। और दूसरी बात लोग कहते हैं कि इस देश के प्राणों में एक संगीत है जिसकी जीवंतता इसका सहज स्वभाव है। मैं मानता हूं यह जीवंतता हमारी संस्कृति और कला है जो एकता के सूत्र का काम करती है और अलग अलग भाषा, कला की अलग अलग शैली के माध्यम से समाज को और समाज के माध्यम से देश को मजबूत करती है। 19वीं शताब्दी में बहुत से ब्रिटिश लेखकों ने जम्मू कश्मीर पर अनेक किताबें लिखी। 1882 में पूरे भारतवर्ष की कला विरासत और उसमें जम्मू कश्मीर के योगदान का अध्ययन करने के पश्चात एक ब्रिटिश राइटर थे आर्थर मीड ने लिखा कि प्राचीन भारत की जो सबसे अमूल्य धरोहर है वो जम्मू कश्मीर है। कल्हड़ ने तो अपनी राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ शिल्प शब्द का उपयोग किया जो यहाँ के कला के टैलेंट को ही दर्शाता है। इन्हीं परिस्थितियों में कलाकारों, संत और दुखियों की इस समृद्ध संस्कृति को किन्हीं कारणों से लंबे समय तक नुकसान झेलना पड़ा। कश्मीरी विचारकों के फोरम ने कभी लिखा था कि ललेश्वरी और नंद ऋषि की धरोहर और कला के सभी विधाओं को अनेक बार यहां समाप्त करने की कोशिश की गई। बहुत से लोगों को मजबूरन इन परिस्थितियों में जीना पड़ा या समझौता करना पड़ा। अनेक लोगों को जाना पड़ा। इससे आवाम की स्पिरिट को धक्का लगा। मैं समझता हूं कि विज्ञान, साइंस अगर समाज की प्रगति का आधार है तो कला उसकी तरक्की की अभिव्यक्ति है। साइंस अगर जीवन में सहूलियत पैदा करता है तो कला जीवन में सृजनात्मकता पैदा करती है। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की कला, संस्कृति, ऋषि सूफी संतों की परंपरा को जीवित करने के लिए प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन जितना प्रयास होना चाहिए था हम सब नहीं कर पाए। ये सच्चाई है। मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता हूं कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो हुआ है वो पर्याप्त नहीं है। ये डॉक्टर दर्शना अंद्रावी जी ने भी कहा, इस कार्यक्रम के संचालक महोदय ने भी कहा, लेकिन मुझे लगता है कि 2 साल करीब 1.5 साल कोविड में निकल गया। अब आजादी के अमृत कालखंड में जम्मू कश्मीर में सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैसे हो सकता है, सांस्कृतिक परंपराओं और लोक कलाओं के लिए नई सुबह का आगाज कैसे हो सकता है, नई आशा और आकांक्षा का जन्म कैसे हो सकता है, इस पर सबको मिल विचार करके सोचने की भी आवश्यकता है और उस हिसाब को अनुरूप नीतियां और कार्यक्रम बनाने की भी आवश्यकता है। प्रशासन ने कमेटियां भी बनाई हैं, प्रमोशन के लिए कई काम भी हो रहे हैं। उसके विवरण में न जाकर
मैं संक्षेप में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अपनी जड़ों की तरफ लौटने और उसे मजबूत बनाने के लिए जो गुरु शिष्य परंपरा है उस नाम से स्कीम भी शुरू की गई थी, लेकिन वास्तव में वो जमीन पर उतरे, कलाकारों को प्रतिभा का पूरा मंच मिले, ये आवश्यक है। 12 लोक परंपराओं में पूरे साल भर कार्यक्रम आयोजित हों, चाहे महफिले कव्वाली हो, क्लासिकल म्यूजिक हो, सूफी म्यूजिक के कार्यक्रम, इंटर स्टेट और इंटर डिविजनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जरूर कुछ मात्रा में शुरू हुए हैं, लेकिन इसे और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। हमारे कलाकार देश के दूसरे हिस्सों में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जा सकें, अपने संभाग से दूसरे संभाग में जा सकें। मैं समझता हूं कि कल्चरल ग्रुप्स भारतीय परंपरा के ध्वजवाहक भी होंगे और नए जम्मू कश्मीर में उनकी भूमिका एक चेंज, परिवर्तन के एजेंट के रूप में हो सकती है। थिएटर की भी जो जम्मू कश्मीर में एक महती परंपरा रही है, लोकल थिएटर आर्टिस्ट के एक्सपोजर के लिए भी कुछ प्रयास हुए हैं, लेकिन और व्यापक ढंग से प्रयास करने की आवश्यकता है। आप सबको मालूम है कि संगीत नाटक अकेडमी, जम्मू कश्मीर आर्ट और कल्चर अकेडमी तथा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बीच एक समझौता हुआ है और इसे जमीन पर उतारने की आवश्यकता है। समाज में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य कर रही जो संस्थाएं हैं, मुझे पता है कि उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कला की विभिन्न विधाओं से जुड़ी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, स्कीम तो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की, वो ट्रांसपेरेंट हो, प्रभावी हो। संगीत के प्रोफेशन से जुड़ी संस्थाएं और अधिक समर्थ हों, कला से जुड़ी हुई संस्थाएं और अधिक समर्थ हों, तब मैं समझता हूं कि पूरे समाज को योगदान भी दे सकेंगे, दिशा भी दे सकेंगे। ऐसे बहुत से सीनियर कलाकार, राइटर हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके कारण सक्रिय नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो असमय हमसे बिछुड़ गए, उनके परिवारों की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे कलाकारों को, उनके आश्रितों को किस तरह से सहायता देने का प्राविधान है, लेकिन प्रभावी ढंग से कैसे और बेहतर किया जा सकता है, ये आने वाले समय में हम सब जरूर विचार करेंगे। मित्रों, हिंटन नॉवेल्स ने 1869 में जम्मू कश्मीर की लोक कथाओं का एक संग्रह किया था, जिसमें लगभग 65 प्रसिद्ध कहानियों को सम्मिलित किया गया था। कलहड़ के समय से ही पूरे देश में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बेहतर संग्रहण का गौरव हासिल है। पिछले कुछ सालों में उस प्रयास को हम बहुत आगे नहीं ले जा सके हैं और इसलिए लोक कथाओं और लोक कलाओं को प्रिजर्व करने के लिए हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, पहाड़ी, गोजरी, सीना, भदरवी समूह की भाषाओं में मोनोग्राफ और पुस्तकें प्रकाशित हों, इसका प्रयत्न किया जाएगा। सांस्कृतिक रिवाइवल के लिए समाज और शैक्षणिक संस्थानों का भी योगदान उतना ही आवश्यक है। केवल प्रशासनिक और सरकारी प्रयासों से हम लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते और इसलिए लोक कथाओं और लोक कलाओं से संबंधित बच्चों के भी चिल्ड्रन एडिशन भी प्रकाशित किए जाने चाहिए, जो स्कूल की लाइब्रेरीज में पाठ्यक्रमों में भी जिन्हें शामिल करने की बात हुई है और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इस बात को तस्दीक करती है, इस पर बल देती है। मुझे उम्मीद है कि इन सभी कार्यक्रमों एवं आवाम की सक्रिय भागीदारी के साथ आजादी के अमृत कालखंड में हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं तथा कला के विविध रूपों की नई पहचान एवं नया आकार देने में सफल होंगे। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर का एक एक कलाकार
इस मिट्टी की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिबिंब है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी कलाकारों और कला के संरक्षण, उसकी तरक्की के लिए प्रतिबद्धता से काम करे, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। मैं जम्मू कश्मीर के सभी कलाकारों से आज ये कहना चाहता हूं कि आप भरोसा रखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनमोल परंपरा और विरासत के संरक्षण पर आइए हम सब मिलकर के काम करें। प्रशासन भी आपको सक्षम बनाने, आपके जीवन में खुशहाली लाने का जिम्मा उठाएगा। हर एक कलाकार, हर एक शिल्पकार मान सम्मान के साथ जीवन यापन करे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। एक बार पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट गवर्नर इज्जत माब श्री मनोज सिन्हा जी का। अब मैं आखिर पर मुश्ताक अली अहमद खान साहब से गुजारिश करता हूं। तो ये तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें दिख रहे हैं लाइव इस वक्त श्रीनगर कल्चरल फेस्टिवल की, और इस फेस्टिवल का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है और इसमें खुद वहाँ के एलजी मौजूद थे जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा साहब। उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, हालात बदल रहे हैं और किसी भी इलाके में, किसी भी राज्य में जो वहाँ जो कलाकार होते हैं, जो फ़नकार होते हैं, वो उस इलाके की पहचान और उस इलाके की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो उनका ये कहना था कि हर तरह की कोशिशें होंगी और सरकार भी अपने तौर पर पूरी कोशिश करेगी कि ऐसे तमाम एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम हो, ऐसे फ़नकारों को, ऐसे आर्टिस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज मिले, ताकि अमन और शांति कायम रखने में ऐसी जो गतिविधियां हैं, इस तरह की जो प्रोग्राम है या कार्यक्रम है, वो अपना बड़ा एक योगदान दे सके। और अब अपना हिमाचल